Hello friends, welcome to Bright Words Academy. So friends, today we are going to explore one of the most important form of lyric poetry in English literature, the ode. Okay, आज हम लोग ओड को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने सोनेट को डिस्कस किया है कि आपको पता है हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को देख रहे थे, इसकी सीरीज चला रहे हैं। तो पहले हम लोग फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के विषय में देखेंगे। ऑफ लिटरेचर आपको पता है आपके एलटी एंड टीजीटी पीजीटी दोनों में ही है, तो बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। पूरा डिस्कस करेंगे इसको, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की हर टॉपिक को हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो जो एलटी के सिलेबस में आपको दिया गया है, और ये आपके टीजीटी पीजीटी के भी एग्ज़ाम्स के उससे भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए चलते हैं अपनी ओट की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा, अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यू व्यूअर्स है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करिए। ओके, क्योंकि आपके लाइक शेयर बहुत ही मोटिवेट करते हैं हम लोगों को, कि आपके लाइक शेयर ही होते हैं जो हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दिया करिए। ओके, तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। ओके, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, ओड। ओके, तो ओड क्या है? द ओड इज़ नॉट जस्ट अ पोएम, it is a celebration of a lofty thoughts, deep emotions and artistic imagination, from the grandeur of the Pindaric ode in ancient Greece to the calm reflection of the Horatian ode in Rome and Italy, and finally the imaginative freedom of the irregular ode in English romantic poetry. This journey of the ode reflects how poetry has evolved with time. Okay, चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन ओड। चलिए इंट्रोडक्शन देखिए। एन ओड इज़ अ लिरिक पोएम मार्क्ड बाय एक्साल्टेड स्टाइल, लॉफ्टी थीम्स एंड डीप इमोशंस। तो ओड क्या है? एक ओड आपका एक लिरिकल पोएम है, लिरिक पोएम है। ये आपका हमने बताया फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पढ़ा रहे हैं, तो ये आपका पोइट्री का एक टाइप हो गया, फॉर्म हो गया। तो मार्क्ड बाय एक्साल्टेड स्टाइल, एक्साल्टेड क्या हो गई? ऊंचा, ऊंची स्टाइल, अच्छी क्लासिकल ऊंची स्टाइल है। लॉफ्टी थीम्स होती है, लॉफ्टी थीम्स एंड डीप इमोशंस होते हैं आपके ओड में। इट यूजुअली एक्सप्रेस प्रेज, सेलिब्रेशन और रिफ्लेक्शन। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसमें क्या होता है? ओड क्या है? पोएम तो बहुत सी होती हैं आपको, तो जैसे लिरिक पोएम और ओड में आपको क्या डिफरेंस है? तो लिरिक पोएम आपकी फीलिंग्स है, कहीं भी कुछ लिख सकते हैं, बट ऐसा ओड के साथ ऐसा नहीं है। आपको ओड को लिखने के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ता है कि हम किस टॉपिक में लिख रहे हैं। तो ओड का पहले मीन्स क्या होता है? ओड क्या होता है? ओड होता है जिस चीज़ की प्रशंसा की जाए, जिस टॉपिक पे आपने ओड है उस चीज़ का प्रशंसा की जाती है, सेलिब्रेशन और रिफ्लेक्शन एक्सप्रेस किया जाता है यूजुअली ओड के अंतर्गत। ओड आपकी ऐसी पोएम है जिसमें आपको किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसकी आप प्रेज कर रहे हैं, तो डैट इज़ ओड। आपको पोएम में पता चल रहा है कि इस चीज़ का आप विषय में टॉपिक पे बात हो रही है स्पेशली, और उसी की प्रशंसा हो रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है एंड रिफ्लेक्शन उसका ही दिखता है, हमें एक्सप्रेस किया जाता है ओड में। ओके, तो जैसे आपका शैली का ओड टू द वेस्ट विंड हो गया, जैसे वेस्ट विंड की उन्होंने पूरी प्रशंसा की बात बताई, पूरी उस एक्सप्रेस किया है ओड में। तो ओड का ऐसे ही किसी टॉपिक में हम उसी की प्रशंसा करें, प्रेज करें, तो दैट इज़ द ओड। क्लियर? तो ओरिजिन कहाँ से है? एंशिएंट ग्रीस से आया है। ओके, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये आपका इंट्रो हो गया। चलिए पिंडोरिक ओड। चलिए पिंडोरिक ओड क्या है? द ग्रीक पोइट पिंडार 522 टू 443 BC में आपके ग्रीक पोइट थे पिंडार नाम के। तो इज़ कंसीडर्ड द ट्रू फाउंडर, उनको ट्रू फाउंडर कहा जाता है ओड इन इट्स ग्रैंड फॉर्म। ओड की इस ग्रैंड फॉर्म के लिए किसको कंसीडर किया जाता है? आपके ग्रीक पोइट हैं पिंडार, इन्हीं के नाम पर आपका पिंडारिक ओड पड़ा है। ओके, तो फाउंडर कौन हो गए आपके? ग्रीक फाउंडर हो गए आपके ग्रीक पोइट पिंडार। ओके, क्लियर? ही रोट डज टू सेलिब्रेट द विक्टर्स ऑफ द ओलंपिक गेम्स एंड अदर फेस्टिवल्स। ओके, उन्होंने लिखा ओड्स टू सेलिब्रेट, क्या सेलिब्रेट करने के लिए? विक्टर्स ऑफ द ओलंपिक्स हुए, उसकी जो विक्ट्री, जो उनके जो विजेता हुए उसकी प्रशंसा में लिखा है। किसने? पिंडार ने। गेम्स, जो ओलंपिक गेम्स के जो विजेता वगैरह थे उनके लिए ओड लिखे गए, उनकी प्रशंसा में, प्रेज में। ओके, एंड द फेस्टिवल्स के लिए लिखे गए। पहले ये ओड आपके पहले इसी बिल्कुल आपकी इसी थीम में चलती थी। ओड होती है इसीलिए कि किसी की प्रेज करना, कुछ सेलिब्रेट करना। His odes combine religious devotion, moral instruction, and praise of heroic
अचीवमेंट्स। ओके, हिज ओड्स कंबाइंड रिलीजियस, उनके जो ओड्स होते हैं कंबाइंड रहते हैं रिलीजियस, डेवोशन, मॉरल इंस्ट्रक्शंस एंड प्रेज ऑफ हीरोइक अचीवमेंट्स। उनके ओड्स में हमें क्या मिलता है, रिलीजियस होते हैं, डेवोशन, मॉरल इंस्ट्रक्शंस होता है एंड प्रेज हीरोइक अचीवमेंट्स। प्रेज होती है किसकी, हीरोइक अचीवमेंट्स की। ओके, हमने इसमें देखा आपके ग्रीक पोएट पिंडार हैं, आपके 522 से लेके 443 बीसी ओड की शैली जो है के संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। फाउंडर किसको कहा जाता है, पिंडार को। उन्होंने ओलंपिक खेलों के विजेताओं की प्रशंसा में ओड लिखी हैं। ओके, ये क्लियर हुआ होगा। स्ट्रक्चर ऑफ द पिंडारिक ओड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने ये रख लिया ध्यान तो आपको समझ लीजिए ओड आपको समझ में आ गई। पिंडारिक ओड में आपका ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। द हॉलमार्क ऑफ द ट्रू पिंडारिक ओड इज इट्स ट्रेडिक स्ट्रक्चर। ये जो ट्रेडिक स्ट्रक्चर है, 3 आपका जो पॉइंट्स हैं इसमें, ये आपका पिंडारिक ओड में बहुत हॉलमार्क है आपका ट्रू पिंडारिक ओड के लिए। आपने ध्यान रख लिया तो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ओके, चलिए स्ट्रॉफी। पहले हमें पिंडारिक कोड में सबसे पहला क्या मिलता है, सबसे पहले हमें मिलता है स्ट्रॉफी। द कोरस मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट व्हाइल सिंगिंग, इंट्रोड्यूस द मेन थीम और आइडिया। ओके, स्ट्रॉफी क्या हो गया आपका, मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, जो कोरस होता है, जो सिंगिंग ग्रुप होता है, वो आपका कहाँ से मूव करेगा, राइट टू लेफ्ट करेगा, या ये आपका मेन होता है। स्ट्रॉफी पूछेंगे आपका तो राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। एंटी स्ट्रॉफी क्या है, कोरस मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट। जब राइट टू लेफ्ट पहले गया फिर लेफ्ट टू राइट होता है, अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज एंटी स्ट्रॉफी। ओके, ये ध्यान रखना होगा। एपोड, एपोड क्या है, देखिए एपोड क्या है, कोरस स्टैंड स्टिल एंड सिंग्स। कोरस जब स्टैंड करता है, खड़ा रहता है और सिंग करता है, तब आपका ये होता है एपोड। ओके, तो ये आपको ये 3 पॉइंट्स बहुत अच्छे क्लियरली होने चाहिए। राइट टू लेफ्ट स्ट्रॉफी, लेफ्ट टू राइट एंटी स्ट्रॉफी, एपोड, स्टैंड्स स्टिल एंड सिंग्स। आपका पूरा रोटेशन चलता रहेगा, स्टैंड फिर राइट टू लेफ्ट फिर लेफ्ट टू राइट फिर स्टैंड, ये आपका कोरस का पूरा स्ट्रक्चर होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में इससे पूछते भी है। एंटी स्ट्रॉफी में कैसे मूव करते हैं कोरस में ग्रुप जो होता है, या फिर स्ट्रॉफी पूछ लिया, या एपोड क्या होता है तो स्टैंडिंग स्टिल एंड सिंग्स। तो ये आपको अगर आपने ध्यान रख लिया तो इससे क्वेश्चन आता भी है और आया भी है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा क्या हो गया। ओके, जब वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो मेन थीम इंट्रोडक्शन करते हैं, मेन स्ट्रॉफी में मेन थीम और आइडिया को दिखाते हैं। ओके, एंटी स्ट्रॉफी में प्रेजेंट्स अ काउंटर थॉट और एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट। प्रेजेंट से काउंटर थॉट्स, उसके थॉट्स दिखाएंगे, जो बीच की चीज़ें होती हैं उसके थॉट्स पूरे हो गए। एक्सपेंशन ऑफ द फर्स्ट, सारी चीज़ें एक्सप्रेस करके बताएंगे, या जो मेन चीज़ होती है वो आपका बीच में एंटी स्ट्रॉफी में दिखाएंगे। एपोड में प्रोवाइड्स कंक्लूजन, रिफ्लेक्शन और मॉरल कमेंट्री, और जो कोरस होता है उसमें क्या है, एक कंक्लूजन देंगे, रिफ्लेक्शन देंगे और मॉरल कमेंट्री रहेगी। ये आपके तीनों स्टेप हो गए पिंडारिक ओड के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ओके, चलिए आई थिंक क्लियर भी होगा। स्ट्रॉफी राइट टू लेफ्ट मूव, एंटी स्ट्रॉफी अपोजिट साइड लेफ्ट टू राइट, एंड एपोड स्टिल स्टैंड स्टिल। ओके, ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए। दिस स्ट्रॉफी एंटी स्ट्रॉफी एपोड पैटर्न इज द क्लासिकल पिंडारिक फॉर्म। यही क्लासिकल पिंडारिक फॉर्म कहलाता है। स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी, एपोड, ये पैटर्न ही आपका क्लासिक पिंडारिक फॉर्म होगा। ओके, ये ध्यान रखना होगा, ये पैटर्न चलता है आपके पिंडारिक ओड में। ओके, ये पैटर्न हमें हर पिंडारिक ओड में देखने को मिलेगा। ओके, क्लियर। पिंडारिक ओड इन इंग्लैंड, अब आगे देखेंगे पिंडारिक ओड इंग्लैंड के कौन लाया। इंट्रोड्यूस्ड एंड पॉपुलराइज्ड बाय अब्राहम कावले। अब्राहम कावले ने इसको इंट्रोड्यूस किया, पॉपुलर किया इंग्लैंड में 1618 टू 1667 में तक। ओके, कावले इमिटेटेड पिंडार बट मेड द फॉर्म इरेगुलर इन स्टैंजा, लेंथ, राइम एंड मीटर। कावले इमिटेटेड पिंडार, कावले ने इसका अनुकरण किया लेकिन स्ट्रिक्टली इसको नियम नहीं माने। इसको इमिटेट किया, इसको अनुकरण किया, बट बहुत मेड द फॉर्म इरेगुलर इन स्टैंजा, लेंथ, राइम एंड मीटर। ओके, लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्टली इसको जो नियम सारे थे बहुत नहीं माने, जो स्टैंजा हो गया, लेंथ हो गई, राइम हो गई,
मीटर हो गया इसमें, ओके, ये सब आपको देखने को मिलेगा इसमें। इन्होंने उसका इमिटेट तो किया बट इसके पूरे स्ट्रिक्टली रूल नहीं फॉलो किए। देयर फॉर इन इंग्लिश लिटरेचर ही इज़ ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ द पिंडोरिक ओड। इस कारण से ही इंग्लिश लिटरेचर में फादर ऑफ, अगर इंग्लिश लिटरेचर में बात करिए तो कौन है फादर ऑफ पिंडोरिक ओड? अब्राहम कावले, ओके, रिमार्क इट एंड लर्न इट, ओके। ये आपको क्लियर हुआ होगा कि मतलब कि उन्होंने स्ट्रिक्टली इमिटेट किया उससे बट स्ट्रिक्टली नहीं माने, बट मेड द फॉर्म इरेगुलर इन स्टैंजा। उन्होंने इसको बनाया कैसे? इरेगुलर स्टैंजा में, एंड स्टैंजा लेंथ थी इरेगुलर स्टैंजा में, राइम था, मीटर था, ये सब उन्होंने यूज़ किया, कुछ चेंज करके इन्होंने उसका अनुकरण किया, ओके। इतना क्लियर हुआ होगा पिंडोरिक ओड इन इंग्लैंड। नोबल पोइट्स ऑफ द पिंडोरिक ट्रेडिशन। पिंडोरिक ट्रेडिशन में नोबल पोइट्स कौन थे? ग्रीस में आपको पता हो गया पिंडोर, इंग्लैंड में अब्राहम कॉवले, लेटर बाद में भी बहुत अच्छे से पिंडोरिक ओड का बहुत यूज़ हुआ है। जॉन ड्राइडेन, अलेक्जेंडर पोप, थॉमस ग्रे, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन केट्स एक्सपैंडेड द फॉर्म। इन सब ने बहुत ज़्यादा फॉर्म को एक्सपैंड किया, इसको ओड को बहुत फेमस पॉपुलर बनाया, ओके। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पिंडोरिक ओड। कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ देख लेते हैं। फॉर्मल एंड सेरेमोनियल इन टोन। फॉर्मल रहता है, सेरेमोनियल टोन रहती है, अभी हमने बताया ऊपर। सीरियस, लॉफ्टी एंड ग्रैंड स्टाइल होती है। बेस्ड ऑन प्रेज एंड मॉरल रिफ्लेक्शन, प्रेज होता है एंड मॉरल रिफ्लेक्शन हमें दिखाता है। म्यूजिकल क्वालिटी, ओरिजिन इन कोरस सॉन्ग। म्यूजिकल क्वालिटी जो कोरस होता है उसमें म्यूजिकल क्वालिटी दिखती है। क्लासिकल ट्रेडिक डिवीज़न, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लासिकल ट्रेडिक डिवीज़न हमें दिखाई देता है। स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी, अपोड, क्लियर। चलिए एग्जाम्पल्स कुछ हैं, देखिए। पिंडार का है ओलंपियन ओड्स। ओलंपियन ओड्स उन्होंने बताया, उन्होंने ओलंपिक के जो विजेता है उनकी प्रशंसा में लिखे, ओके। अब्राहम कावले पिंडारिक ओड में इंग्लिश अडेप्शन में उन्होंने लिखा पिंडारिक ओड। तो ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए कुछ आपके, अब्राहम कावले और पिंडार का हो गया जो इम्पोर्टेंट है आपके। की एग्जाम्स पॉइंट्स, कुछ एग्जाम्स के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, देखिए। फाउंडर देख लीजिए, शॉर्ट में है। फाउंडर पिंडार हो गए, ग्रीक पोइट हैं। इंग्लिश पॉपुलराइजर अब्राहम कावले। स्ट्रक्चर, ट्रेडिक फॉर्म, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी, एपोड। थीम, प्रेज, सेलिब्रेशन, मॉरलिटी। स्टाइल, फॉर्मल, ग्रैंड, म्यूजिकल। ये आपके सारे की ऊपर जो हमने पढ़ा है सबकी पॉइंट्स एग्जाम के बेस से हमने इसमें दे दिए। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट्स में लिख लीजिए शॉर्ट में, तो आपको बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में रिवीजन में हेल्प मिलेगी, ओ क्लियर। चलिए नेक्स्ट ओड पे आएंगे, होरेशियन ओड। आपका हो गया पिंडोरिक ओड, सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर दिए, आई होप आपको क्लियर भी हुए होंगे। चलिए अब होरेशियन ओड पे चलते हैं। होरेशियन ओड क्या हो गया आपका? ओरिजिन ऑफ द होरेशियन ओड, नेम्ड आफ्टर क्विंटस होरेशियस फ्लैकस होरेस, अ रोमन पोएट 65 to 8 BC। 65-8 BC पे आपका होरेस नाम के एक रोमन पोएट थे, इनका पूरा नाम क्विंटस होरेशियस फ्लैकस हो गया, होरेस नाम के पोएट हैं। ये आपके फाउंडर हो गए इसके, रोमन पोएट हैं होरेस जो हैं, इनके नाम पर ये होरेशियन ओड पड़ा है आपका। अनलाइक द ग्रैंड पब्लिक एंड सेरेमोनियल पिंडोरिक ओड्स, Horace preferred a calm, personal and reflective style. Unlike the grand public and ceremonial Pindoric odes, ये जो है पिंडोरिक ओड की तरह ग्रैंड पब्लिक एंड सेरेमोनियल ना होकर के होरेस ने इसको प्रेफर किया काम, पर्सनल एंड रिफ्लेक्टिव स्टाइल। होरेस ने पिंडोरिक ओड की तरह इसको भव्य और सार्वजनिक ना रख करके बल्कि शांत, संतुलित और व्यक्तिगत बनाया, इसको प्रेफर किया, ओके। तो ये हो गया। हिज ओड्स वेयर इंस्पायर्ड बाय ग्रीक लिरिक पोएट्स लाइक एल्कस एंड सोफो। उनके ओड्स जो हैं ग्रीक पोएट्स एल्कस एंड सोफो की से इंस्पायर्ड हैं, बट ही गेव देम मोर रोमन डिसिप्लिन एंड बैलेंस। इन्होंने रोमन को स्टाइल और डिसिप्लिन और बैलेंस को इसमें स्ट्रक्चर बनाया, ओके, रोमन। तो ये आपके होरेशियन ओड जो है होरेस के नाम पर ही रखा गया है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख ले। स्ट्रक्चर ऑफ होरेशियन ओड, रेगुलर स्टैंजा का यूज़ किया है। इक्वल लेंथ एंड मीटर, इक्वल लेंथ रहे है और मीटर है, जैसे उसमें हमें 3 पार्ट में दिखाई दिया, उसका स्ट्रक्चर अलग था, इन्होंने अलग रखा। रेगुलर स्टैंजा है इसका एंड इसका इक्वल लेंथ एंड मीटर हुई, जिसमें यूनिफॉर्म राइम्स स्कीम, राइम क्रिएट्स बैलेंस एंड हार्मनी, राइमिंग स्कीम को भी इन्होंने रखा। टोन इज क्वाइट मेडिटेटिव फिजिकल, टोन कैसी थी? क्वाइट मेडिटेटिव एंड ओके
सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज थी इंस्टेड ऑफ ग्रैंड सेरेमोनियल स्टाइल। ग्रैंड सेरेमोनियल स्टाइल की जगह इन्होंने सिंपल एंड क्लियर रखी। तो इसका क्या हो गया स्ट्रक्चर, रेगुलर स्टैंजा में थी, मीटर इक्वल लेंथ थी, मीटर था, राइमिंग स्कीम थी, टोन इसकी क्वाइट मेडिटेटिव एंड फिलोसफिकल थी, सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज में थी इंस्टेड ऑफ ग्रैंड सेरेमोनियल स्टाइल। ओके, इट फील्स लाइक अ कन्वर्सेशन विद वन सेल्फ और क्लोज फ्रेंड, नॉट अ पब्लिक परफॉर्मेंस। ओके, देखिए इस पॉइंट से क्लियर होगा। उन्होंने ऐसा रखा कि जो उनकी ऐसे लगता है कि कन्वर्सेशन हो रही है या अपने आप से या किसी क्लोज फ्रेंड से, नॉट अ पब्लिक परफॉर्मेंस। ये ऐसा नहीं यूज़ हो रहा है कि ऐसे कोई पब्लिक परफॉर्मेंस हो रही है, ऐसा नहीं यूज़ किया उन्होंने उसको वो कन्वर्सेशन जैसे रखा है खुद से हो रही है या कोई क्लोज फ्रेंड से। क्लियर, ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ हो। चलिए आगे आएंगे। थीम्स ऑफ होरेशियो नोट देखिए, फ्रेंडशिप एंड लव थी उनकी, रिफ्लेक्शन ऑन कंपेनियनशिप था, फिलॉसफी ऑफ लाइफ थी, मॉडरेशन, एक्सेप्टेंस, विजडम, ये सब हमें दिखता है, नेचर एंड सिंप्लिसिटी, ब्यूटी एंड कंट्री साइड, रस्टिक लाइफ, ये सब रस्टिक लाइफ उन्होंने ग्रामीण जीवन की बात की, ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड की ब्यूटी दिखाई, एंड फिलॉसफी ऑफ लाइफ लाइफ की फिलॉसफी दिखाई, मॉडरेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, विजडम बुद्धिमत्ता की बात की, रिफ्लेक्शन ऑन कंपेनियनशिप, फ्रेंड्स, लव, ये सब चीज़ उनके पर्सनल मेडिटेशन भी है, इनर पीस एंड मॉरल लेसन, इन सब थीम्स पर होरेशियो नोट हमें देखने को मिलती है। ओके, तो क्लियर हुआ होगा। अभी हम आगे तीनों इरेगुलर रोड पढ़ाकर भी तीनों में कंपैरिजन भी दिखा देंगे साथ में, तो आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। तीनों में कंपैरिजन भी आगे हम करेंगे। ओके, चलिए ये आपको क्लियर हुआ। होरेशियो नोट इन इंग्लिश लिटरेचर, होरेशियो नोट इंग्लिश लिटरेचर में कैसा है, अडॉप्टेड ड्यूरिंग द रेनेसांस एंड लेटर पीरियड्स। होरेशियो नोट जो इंग्लिश लिटरेचर में कैसे आया, रेनेसां पीरियड से ही इसको गया अडॉप्ट किया गया, एंड लेटर और पीरियड में फिर ये आपका चलता गया। ओके, इंग्लिश पोएट्स फाउंड इट्स काम एंड बैलेंस टोन सुटेबल फॉर रिफ्लेक्टिव सब्जेक्ट। ओके, इंग्लिश पोएट्स फाउंड इट्स काम, इंग्लिश पोएट ने इसमें शांति और बैलेंस्ड, संतुलित और सुटेबल फॉर रिफ्लेक्टिव सब्जेक्ट के लिए बहुत सुटेबल पाया, तो उसको बहुत अच्छे से यूज़ किया। अडॉप्शन कहाँ से हुआ, ये रेनेसां पीरियड से हो गया, लेटर और ऑल पीरियड्स में भी इसमें यूज़ हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे देखें, नोटेबल इंग्लिश एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स हैं देख लेते हैं। एंड्रू मार्वेल का है एन होरेशियो ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, 1650 में एंड्रू मार्वेल का है, ये आपका ओड हो गया, होरेशियन ओड है। ओके, अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड 1650 में। ओके, बेन जॉनसन ओड्स इन रिफ्लेक्टिव स्टाइल, ये आपका बेन जॉनसन का है। कुछ मेन जो आपके होरेशियन ओड है। लेटर रोमांटिक पोइट्स, लेटर जो रोमांटिक पोइट्स ने, वर्ड्सवर्थ, कीट्स ने समटाइम्स यूज्ड होरेशियन सिंप्लिसिटी इन पार्ट्स ऑफ देयर ओड्स। वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज में वर्ड्सवर्थ एंड कीट्स ने भी बहुत अच्छे से इसका यूज़ किया है होरेशियन ओड का। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होरेशियन ओड क्या है, रेगुलर स्टैंजा पैटर्न है, इक्वल लेंथ है, मीन्स स्मूथ म्यूजिकल फ्लो, काम रिफ्लेक्टिव टोन, पर्सनल रादर देन पब्लिक, पर्सनल है, पब्लिक की अपेक्षा ये पर्सनल रखी है, काम है, स्मूथ है, म्यूजिकल है, रेगुलर स्टैंजा पैटर्न है, फिलोसफिकल एंड मेडिटेटिव थीम्स है, फिलोसफिकल और मेडिटेटिव थीम्स हमें इसमें देखने को मिलती है। अवॉइड्स एग्जेजरेशन एंड लॉफ्टी सेरेमोनिकल ग्रैंडियर, अवॉइड किया है इन्होंने एग्जेजरेशंस को एंड लॉफ्टी सेरेमोनिकल ग्रैंडियर जो उन्हें अवॉइड किया है। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए होरेशियो नोट पे। ओके, एग्जाम पॉइंट से जो शॉर्ट में इसको देख ले, फाउंडर होरेस हो गए इसके, रोमन पोइट है। स्ट्रक्चर रेगुलर बैलेंस्ड स्टैंजा, रेगुलर काम बैलेंस स्टैंजा है आपका। टोन काम रिफ्लेक्टिव फिलोसफिकल टोन है। ओके, इंग्लिश एग्जाम्पल एंड्रू मार्वेल का हमने बताया, होरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, ये इंग्लिश एग्जाम्पल है इंग्लिश लिटरेचर में। ओके, तो ये आपके कुछ एग्जाम पॉइंट से शॉर्ट में है। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, इरेगुलर ओड। हमने बताया कि 3 मेन ओड हैं इंग्लिश में हमें देखने को मिलते हैं, पिंडोरिक, होरेशियन, इरेगुलर ओड। इन्हीं पर ज़्यादातर लिखी है गई हैं आपकी ओड्स। ओके, चलिए देखें ओरिजिन और ऑफ इरेगुलर ओड। द रेगुलर ओड डज नॉट फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ पिंडोर ट्रियाडिक फॉर्म और होरेस रेगुलर स्टैंजा पैटर्न। तो देखिए ये बिल्कुल अलग था।
देखिए कैसे, द इरेगुलर ओड जो है उन्होंने उसने कोई भी पैटर्न नहीं फॉलो किया, नॉट फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ पिंडोर, स्ट्रिक्ट रूल जो पिंडार के थे, ट्रियाडिक फॉर्म नहीं फॉलो किया, होरेस का रेगुलर स्टैंजा पैटर्न जो उन्होंने यूज़ किया वो भी इन्होंने नहीं फॉलो किया, इरेगुलर ओड भी नहीं फॉलो हुआ। इट अरोज इन 17th सेंचुरी इंग्लैंड व्हेन पोएट्स सॉट ग्रेटर फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन। ये 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में आपके अराइज हुआ है। एंड पोएट्स सॉट ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसमें पोएट्स को पूरी फ्रीडम थी जिसमें कि एक्सप्रेस करने की अपनी बात को। अब्राहम कावले 1618 to 1667 क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग दिस फॉर्म इन इंग्लिश पोइट्री। अब्राहम कावले को ही हमने बताया अभी कि अब्राहम कावले ने इंग्लिश लिटरेचर में इसको इंट्रोड्यूस कराया है। इंग्लिश लिटरेचर में द फादर ऑफ ओड तो आपके हो जाएंगे कौन, अब्राहम कावले। ओके, ये आपको ये आपको पॉइंट याद रखना होगा। अब्राहम कावले ने इंग्लिश लिटरेचर में ओड का फॉर्म को ओरिजिन कराया है। ओके, तो विद इंट्रोड्यूसिंग दिस फॉर्म इन इंग्लिश पोइट्री ही इमिटेट्स पिंडर बट अबंडेड रिजिड स्ट्रक्चर। उन्होंने इमिटेट किया पिंडर को बट कुछ रिजिड ना अलग स्ट्रक्चर उनका था। हिज कलेक्शन पिंडोरिक ओड्स 1656 इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इरेगुलर ओड। जो उनका कलेक्शन पिंडोरिक ओड्स 1656 में आया था, इस कलेक्शन इज स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट था इरेगुलर ओड का। ओके, जो अब्राहम कावले का था ये आपका टर्निंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट था आपके ओड का। ओके, तो इसमें आपको कोई भी मीटर, इरेगुलर ओड में आपको समझ लीजिए, इरेगुलर ओड में आपको कोई भी मीटर नहीं, कुछ भी नहीं पैटर्न फॉलो हो, फ्रीडम थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी इसको लिखने में, कोई हार्ड फ्रीली इसको एक्सप्रेस कर सकते थे पोएट। ना मीटर, ना पिंडोरिक ओड के ट्रियाडिक फॉर्म को फॉलो किया, ना ही होरेस के रेगुलर स्टैंजा को फॉलो किया गया है। इसमें जो पोइट्स हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसमें पोइट को पूरी फ्रीडम है एक्सप्रेस करने की। चलिए स्ट्रक्चर से और क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ इरेगुलर ओड, नो फिक्स्ड पैटर्न ऑफ स्टैंजा, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है इसका स्टैंजा का। लाइन लेंथ मीटर एंड राइम स्कीम वेरी अकॉर्डिंग टू पोइट्स मूड एंड सब्जेक्ट। लाइन लेंथ मीटर एंड राइम स्कीम में कोई भी इसमें कोई रूल नहीं है कि यही यूज़ होना है। इसमें अब ये पोइट के मूड और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है। ओके, तो ये बिल्कुल फ्री है। नो फिक्स पैटर्न, नो स्टैंजा। ओके, ये पोइट्स के मूड एंड सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करते हैं। ओके, डिस्पाइट इरेगुलरिटी इट रिटेन्स द लिरिकल एलिवेटेड टोन ऑफ एन ओड। भावनाएं अत्यधिक व्यक्तिगत और कल्पनाशील होती हैं। ओके, तो ये आपका बिल्कुल फ्री है यूज़ करने में। अलाउ मैक्सिमम आर्टिस्टिक फ्रीडम, पूरी तरह आर्टिस्टिक फ्रीडम है, आप अपने मूड सब्जेक्ट के अनुसार अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका कोई मीटर नहीं, कोई राइम नहीं, याद रखना है। आप पिंडोरिक ओड में आपका ट्रियाडिक स्ट्रोफी एंड डिस्ट्रोफी एंड पोड स्ट्रक्चर यूज़ होता है। होरेशियन में आपका स्टैंजा पैटर्न होता है एंड इसमें आपका नो फिक्स पैटर्न ऑफ स्टैंजा, कोई स्टैंजा में कोई फिक्स पैटर्न नहीं है आपके। ओके, नो फिक्स पैटर्न ऑफ स्टैंजा, किसी भी स्टैंजा में कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। मूड एंड सब्जेक्ट के अनुसार पोएट इसको यूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्ट इट इज़ फ्री बट एक्साल्टेड लिरिक पोएट। ओके, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ये बिल्कुल फ्री है बट एक एक्साल्टेड लिरिक पोएट्री है। ये बिल्कुल फ्री है बट एक उच्च स्तर की एक लिरिकल पोइट्री है। ओके, टोन ऑफ स्टाइल, टोन एंड स्टाइल क्या हो गई, मोर पर्सनल, इमोशनल एंड फ्लेक्सिबल दैन पिंडोरिक एंड होरेशियन। पिंडोरिक एंड होरेशियन से मोर पर्सनल है, इमोशनल एंड फ्लेक्सिबल है। ओके, रिच इन इमेजिनेशन, सिम्बॉलिज्म एंड म्यूजिक, रिच इन इमेजिनेशन से भरी हुई है, सिम्बॉलिज्म है एंड म्यूजिक से भरी हुई है। ओके, रिच है पूरी तरह। कैन रेंज फ्रॉम इंटेंस पैशन टू कॉम रिफ्लेक्शन, जो रेंज है इंटेंस पैशन टू कॉम रिफ्लेक्शन, काम शांति का रिफ्लेक्शन दिखाती है एंड पैशन दिखाती है, इंटेंस पैशन को बढ़ाती है। कैन रेंज फ्रॉम इंटेंस पैशन टू कॉम रिफ्लेक्शन, ये इसके कुछ टोन एंड स्टाइल होती है हमारी इरेगुलर ओड की। ओके, थीम ऑफ इरेगुलर ओड, थीम क्या है, ब्यूटी, किस थीम पर होती है, ब्यूटी एंड आर्ट, नेचर एंड इट्स मिस्ट्रीज, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, लव एंड पैशन, फिलोसफिकल एंड रिफ्लेक्शन, ट्रांसाइंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये सब इनके मेन थीम हो जाती है। थीम भी हमने अलग अलग बता दी किस थीम पर कौन सी ओड की आपकी पोएम्स हैं। ओके, इरेगुलर ओड इन इंग्लिश लिटरेचर की अब्राहम कावले पायनियर गेव बर्थ टू द इरेगुलर ट्रेडिशन। ये अब्राहम कावले जो पायनियर है, पायनियर गेव बर्थ टू द इरेगुलर ट्रेडिशन। जॉन ड्राइडन एक्सपेरिमेंटेड विद इरेगुलर ओड फॉर्म्स।
रोमांटिक पोएट्स परफेक्टेड इट, रोमांटिक पोएट्स ने भी बहुत परफेक्ट बनाया। विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, रिफ्लेक्टिव ओड्स, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी आपका ये इरेगुलर ओड है वर्ड्सवर्थ का। जॉन किट्स का ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ग्रेशियन ऑन, ये आपके इरेगुलर ओड है। पीबी शैली का ओड टू द वेस्ट विंड, कॉलरिज का डिजेक्शन एंड ओड, ये सब आपके रेगुलर ओड के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, ये आपके हो गए irregular ode in English literature. These become the most celebrated odes in English literature. Okay, famous English literature में आपके odes हो गए। Characteristics of irregular ode, characteristics देख लें। No strict rule of stanza, meter or rhyme. Okay, highly lyrical and emotional, flexible, follows the poet's inspiration, often deals with universal themes like beauty, nature, imagination, philosophy. Okay, strong use of imagery, symbolism and music, ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। आई होप क्लियर हुए होंगे ये आपको कि ये जो नो स्ट्रिक स्टैंडा एंड मीटर हो गया, हाईली लिरिकल रहती है, इमोशनल रहती है, फ्लेक्सिबल, पोर्ट्स फॉलो द पोर्ट्स इंस्पायरेशन। ओके, ऑफन डील्स विद यूनिवर्सल थीम्स होती है लाइक ब्यूटी, नेचर, इमेजिनेशन, फिलॉसफी, इमेजरी और सिम्बॉलिज्म का एंड म्यूजिक का बहुत अच्छा यूज़ है इसमें आपका। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ओके, कंपेरिजन कर लेते हैं, चलिए देखें कंपेरिजन विद अदर ओड्स। चलिए देखते पिंडौर, तीनों में ही हम करके बताते हैं। ओके ओके, सेट कर दें। चलिए देखिए, एक नज़र में ये आपका स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख लीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो तीनों में एक साथ स्ट्रक्चर, ओरिजिन, टोन, थीम, स्टाइल सब एक साथ में आप देख लेंगे। ओरिजिन क्या है देखिए, पिंडार का ग्रीक, होरेस रोमन, अब्राहम कावले ने इसको इंग्लिश में इंग्लैंड में लाए इसको। स्ट्रक्चर ट्रेडिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी, एपोड, रेगुलर, बैलेंस, स्टैंजा, होरेशियन ओड में यूज़ किया। नो फिक्स्ड फॉर्म, फ्री है ये। ओके, क्लियर इतना। चलिए आगे देखेंगे। स्ट्रक्चर हो गया ये आपका। टोन क्या है, लॉफ्टी है, सेरेमोनिकल है। लॉफ्टी है, सेरेमोनिकल है, किसकी, पिंडोरिक की। काम, रिफ्लेक्टिव, होरेशियन की। इमोशनल, फ्लेक्सिबल, इरेगुलर की। थीम, विक्ट्री, प्रेज, मॉरलिटी, ये इसकी मेन थीम हो गई। फ्रेंडशिप हो गई, फिलॉसफी हो गई, लव हो गया, इस तरह की आपकी होरेशियन ओड की थीम्स हो गई। नेचर, आर्ट, ब्यूटी, इमेजिनेशन, ये आपकी किसकी हो गई, इरेगुलर ओड। ओके, स्टाइल देख लीजिए, पब्लिक है और कोरल होती है, कोरस होता है, इसमें पब्लिक है। प्राइवेट है, मेडिटेटिव है होरेशियन ओड में। हाईली पर्सनल लिरिकल पोएम है ये। ओके, हाईली ये पर्सनल होती हैं आपकी इरेगुलर ओड में। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर हमने आपको दे दिया था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर रहेगा कि कौन सी पोएम किस में है। ओके, तो इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ एग्जाम पॉइंट्स हैं, उनको देखकर एंड करते हैं क्लास का। ओके, पॉइंट्स देख लीजिए। फाउंडर इन इंग्लिश लिटरेचर अब्राहम कावले। स्ट्रक्चर, नो फिक्स्ड रूल्स, ये आपका इरेगुलर का ही है। ओके, जो हमने ऊपर बताया। फेमस है, रोमांटिक ओड्स, कीट्स, नाइटिंगेल, ग्रेशियन अर्न हो गया। शैली का वेस्ट विंड हो गया। वर्ड्सवर्थ का इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी हो गया। ओके, टोन, इमोशनल, फ्लेक्सिबल, लिरिकल। ओके, ये भी हमने ऊपर उसमें सब बताया है, तो यही चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। शॉर्ट्स में आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तो ये आपका इरेगुलर ओड का हो जाएगा। ये आपके जो एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं इरेगुलर ओड के विषय में है आपका। ओके, तो ये चलिए ये आपका हो गया। कंक्लूजन देख ले, फिर एंड करते हैं क्लास का कुछ। द पिंडोरिक ओड रिप्रेजेंट द ग्रैंडियर एंड क्लासिकल लिरिक पोइट्री। पिंडोरिक ओड आपकी ग्रैंड होती है, क्लासिकल लिरिक पोइट्री होती है। द होरेशियन ओड रिप्रेजेंट्स क्वाइटेड साइड ऑफ लिरिक पोइट्री इंस्टेड ऑफ ग्रैंडियर एंड सेरेमनी। इट वैल्यूज सिंप्लिसिटी, बैलेंस एंड रिफ्लेक्टिव थॉट। तो होरेशियन ओड जो होती है वो ग्रैंड एंड सेरेमनी की जगह इट वैल्यूज सिंप्लिसिटी एंड बैलेंस एंड रिफ्लेक्टिव थॉट्स होते हैं इसमें आपके होरेशियन ओड में। and the irregular ode liberated the ode from rigid classical structure and gave it creative flexibility। ये आपका मतलब रिजिड होता है, इसमें क्लासिकल स्ट्रक्चर कोई नहीं होता, इसमें कुछ भी नहीं होता, मतलब पैटर्न भी नहीं होगा कोई, ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहती है। गेव क्रिएटिविटी फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, इट रिप्रेजेंट्स द फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन एंड लिरिकल इंटेंसिटी, मेकिंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल
ओड फ्रॉम मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री। ओके, जो इसकी फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन एंड लिरिकल इंटेंसिटी है, मेकिंग इट, इसको जो बनाती है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ओड फ्रॉम मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री। मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री में जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन एंड लिरिकल इंटेंसिटी, ये सब जो है, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी जो है, ये सब इसको बहुत ही मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ओड बनाता है मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री में। क्लियर? तो ये था आज आपका ओड। ओके, तो फ्रेंड्स यह था आपका ओड का पूरा सफ़र। पिंडारिक से लेकर हमने होरेशियन एंड इरेगुलर ओड सबको पढ़ाया आपको। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ओड की इस फॉर्म पर पूरी अच्छी से समझ आ गई होगी। ओके, और कैसा लगा ये भी आप हमें ज़रूर बताया करिए कमेंट्स में, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो कमेंट्स में ही बताया ज़रूर करा करिए क्लास कैसी लगी। ओके, तो आई होप आपको अच्छी लगी हुई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दिया करिए। ओके, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड what is an ode, its three major types: Pindaric, Horatian and irregular, key structure, themes, famous examples and the most important exam pointers. सो आई होप आपको सब चीज़ क्लियर हुई होगी, अच्छे से समझ में आई हुई होगी। अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, और अपना फीडबैक भी हमें जरूर दिया करिए, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक